हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्रैंक चैनल में। इस वीडियो में आज हम करेंगे रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक सिलॉइज्म। ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाता है न्याय निगमन। वेट एक मिनट, एक सेकेंड। देखिए, हाँ क्या बोलेंगे इसको, न्याय निगमन जो है इसको कहा जाता है। सिलॉइज्म में क्या होता है, इसमें जो है दो या दो से ज़्यादा जो है स्टेटमेंट्स दी गई होती है, उसके बेस पर जो है हमें निष्कर्ष जो है निकालना होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है वो हम देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं बट मेनली जो हमारे क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ वो देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है जो भी स्टेटमेंट होंगी वो कुछ इस तरीके से मिलेंगी। जैसे मैंने लिखा सभी एस पी हैं, तो इस चीज़ को हम कैसे दिखाएंगे, सिर्फ हमें दिखाने का जो तरीका है वो सीखना है। सभी एस यानी कि मान लीजिए ये एस है, ये जितने सारे के सारे एस है वो सारे पी हैं, तो इसको हम कुछ इस तरीके से जो है शो करेंगे। इसको दिखाने का जो ओल वाला होता है ना, वो तरीका जो है यहाँ पे ये हो जाएगा। इसी में से हम एक और टर्म निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, देखिए सभी एस पी इसने दिया है, लेकिन हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि कुछ पी क्या है, कुछ पी एस है। ठीक है, बिल्कुल है, क्योंकि देखिए सारे के सारे एस अगर पी हैं तो ऑब्वियस है कुछ पी ऐसे भी होंगे जो एस में आएंगे, सारे नहीं होंगे लेकिन कुछ पी एस होंगे। तो यहां से हम ये निष्कर्ष यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से शो करेंगे इस कथन को। फिर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि कोई, यहां पे था सभी एस पी है, अब कह रहा है कि कोई एस पी नहीं है, मतलब नहीं वाला केस है कि एस अलग है पी अलग है, कोई भी एस पी नहीं है। तो इसको कैसे दिखाएंगे हम, ये एस हो जाएगा ये पी हो जाएगा, मींस इसमें कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी एस पी नहीं है। तो यहां से क्या स्टेटमेंट हम मतलब क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कुछ पी एस नहीं है। यहां से ये जो है यहां से निष्कर्ष निकलेगा कि कुछ पी जो है वो एस नहीं है। ठीक है, चलिए तीसरा जो आता है, तीसरा केस जो बनता है वो बनता है कुछ एस पी हैं। अब इसको दिखाने के बहुत सारे तरीके हैं और यही सबसे कंफ्यूज भी करता है सबसे ज़्यादा। तो कैसे दिखाएंगे, कुछ एस पी है। देखिए एक तरीका है कुछ एस पी दिखाने का कि ये एस है, इनमें से कुछ एस क्या है, पी है। देखिए ये वाला जो हिस्सा है अब आ गया कि कुछ एस क्या है, पी है। ठीक है, या इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, एक ये हो जाएगा, इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। दूसरा जो केस बनता है ये भी दिखा सकते हैं आप यहाँ पे कि मान लीजिए एस यहाँ पे है और पी यहाँ पे है, कि इसमें भी कुछ एस क्या आ रहे हैं, पी आ रहे हैं, कुछ एस क्या आ रहे हैं, पी आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे भी दिखा सकते हैं। तीसरा जो केस है, तीसरा केस जो बनेगा वो ऐसे बन सकता है, ये एस ले लिया हमने और ये पी ले लिया। यहाँ पे भी हम ये कह सकते हैं कि कुछ एस जो हैं वो पी हैं, कुछ एस क्या है, पी है। तो ये तीन तरीके हैं, मोस्टली जो हम तरीका यूज करते हैं वो यही करते हैं, फर्स्ट वाला। ठीक है, अब यहां से क्या क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये कह रहा है ना कि कुछ एस क्या है, पी है। तो ये वाला जो हमने बीच वाला पोर्शन देखा है, यहां से हम पता लगा पा रहे हैं कि कुछ एस क्या है, पी है। बट यहाँ पे हम ये भी तो बोल सकते हैं कि कुछ पी एस हैं। सिर्फ हम ऐसा क्यों बोले कि कुछ एस पी है, यहाँ से हम ये भी तो निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कुछ पी ऐसे हैं जो ऐसे हैं। ठीक है, तो कुछ पी ऐसे हैं, ये निष्कर्ष हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो निष्कर्ष हम निकाल रहे हैं यही हमें क्वेश्चन में मदद करेंगे। ठीक है, यहाँ से और क्या कह सकते हैं हम कि कुछ एस पी नहीं है, बिल्कुल है। यहां पे हमने ये कहा कि कुछ एस पी है। अब कुछ एस पी है तो कुछ एस ऐसे भी तो होंगे जो पी नहीं होंगे, तो ये एक निष्कर्ष निकल रहा है। एक निष्कर्ष क्या निकलेगा, कुछ पी एस नहीं है। तो ये तीन निष्कर्ष इस वाले डायग्राम से हम निकाल सकते हैं, वेन डायग्राम से। ठीक है, तो ये देखना है आपको। अब इसमें आप देखिए, इसमें हम क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हम यहां से ये कह सकते हैं कि सभी एस पी हैं, बोल सकते हैं सभी एस पी हैं। ये भी बोल सकते हैं कि कुछ पी एस हैं, बिल्कुल हैं, और सभी पी एस नहीं है, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए सारे एस पी हैं, ये निकल गया। कुछ पी एस हैं, ये भी, और सारे के सारे पी एस नहीं है, ये भी एक निकल रहा है यहाँ पे। सेम इसमें निकलेगा, इसमें क्या निकलेगा कि सभी पी एस हैं। ठीक है, कुछ पी एस, सॉरी कुछ एस पी हैं और कुछ एस पी नहीं है। तो ये तीन केस इसमें से बनेंगे। ठीक, तो कुछ एस पी हैं, ये दिखाने का तरीका ये तीन है, बट मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो फर्स्ट वाला करते हैं, सेकंड थर्ड हम यूज नहीं करते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिए अगला, एक मिनट, सॉरी क्वेश्चन पे आने से पहले एक और रहता है, वो और देख लेते हैं। अगला जो बनता है वो बनता है कुछ एस
पी नहीं है। अभी हमने क्या पढ़ा था, कुछ एस पी हैं, अब आता है कुछ एस पी नहीं है। तो इसमें भी हम सेम दिखाएंगे। देखिए ये एस है, ये पी है। इसने कहा कुछ एस पी नहीं है, तो ऐसे ही तो दिखाएंगे। यहां से हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि कुछ एस पी है। ठीक है, कुछ एस पी है, निकाल सकते हैं ये। ओके, और कुछ पी एस नहीं है, ये भी निकल सकता है। ठीक है, दोनों निकल सकते हैं। ओके, दूसरा इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, वही P को हमने अंदर लिया, S को ये लिया। जो हम यूज़ करते हैं वो फर्स्ट वाला होता है, सेकंड थर्ड हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो वही सेम इसमें हो जाएगा कि कुछ S P नहीं है और कुछ P S नहीं है। और एक ये एस पी, देखिए कुछ, इसमें भी एक केस ये बनेगा एस पी का। इसमें क्या निकाल सकते हैं, कुछ एस पी नहीं है और कोई एस पी नहीं है। यहाँ से दो केस बनेंगे। यहाँ से हम ये निकालेंगे एस पी, जब हमने लिखा कि कुछ एस पी नहीं है, ये भी बोल सकते हैं, और कोई एस पी नहीं है, ये वाला भी निष्कर्ष यहाँ से निकलता है। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें आपको ध्यान रखनी है कि किसको किस तरीके से शो करना है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है उसको सीखते हैं और कैसे इनको दिखाना है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। प्रत्येक का मतलब यहाँ पे सभी ही हो जाता है, ऑल हो जाता है, ऑल वाला ये केस होता है। प्रत्येक मनुष्य नश्वर है और सभी पुरुष मनुष्य हैं, यानी कि दोनों सेम ही कैटेगरी के दे रखे हैं, ऑल वाले। ठीक है, ये क्या कह रहा है सबसे पहले, और नीचे कथन दे दिया, इनमें से सही निष्कर्ष बताना है। प्रत्येक मनुष्य है, यानी कि मान लीजिए ये मैंने ले लिया मनुष्य। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसको, ताकि इसके बीच में अगर हमें लिखना पड़े तो प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए मनुष्य, इसमें ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक मनुष्य क्या है, नश्वर है, यानी कि जितने भी मनुष्य इसके अंदर आएंगे, ओल वाला केस, ये नश्वर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने फर्स्ट वाला शो कर दिया कि प्रत्येक मनुष्य नश्वर है। फिर कह रहा है कि सभी पुरुष, मतलब जितने भी पुरुष हैं वो मनुष्य है, यानी कि सारे के सारे मनुष्य के अंदर आएंगे, तो ये पुरुष हो जाएगा। ठीक है, ये वेन डायग्राम यहाँ से बनेगा। अब यहाँ से निष्कर्ष की बात निकालते हैं। सबसे पहला फर्स्ट कह रहा है कि सभी पुरुष नश्वर है। देखिए सभी जो पुरुष हैं वो नश्वर है, निकल रहा है ना ये, क्योंकि पूरा का पूरा ये नश्वर के अंदर ही तो आ रहा है, तो सारे के सारे पुरुष जो हैं वो नश्वर होंगे। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे ये ऑप्शन ए ठीक हो गया, तो ऑब्वियस है बाकी के सारे गलत हैं, तो वो गलत क्यों है वो चेक करते हैं। अगला कह रहा है कि सभी नश्वर, अब सभी नश्वर पुरुष हैं। देखिए नश्वर इतना बड़ा है, ठीक है, नश्वर के अंदर मनुष्य, मनुष्य के अंदर पुरुष, तो सारे नश्वर मनुष्य या पुरुष नहीं हो सकते। हाँ, बट केस क्या बन सकता था कि कुछ नश्वर पुरुष हैं, ये पॉसिबिलिटी थी, या कुछ नश्वर मनुष्य है, ये भी एक पॉसिबिलिटी थी, लेकिन सारे नश्वर पुरुष या मनुष्य हैं ये नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ना सभी मनुष्य पुरुष है, नहीं, कुछ मनुष्य पुरुष हो सकते हैं लेकिन सारे के सारे मनुष्य पुरुष नहीं हो सकते, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। सभी नश्वर मनुष्य हैं, ये मैं पहले ही बता चुकी, सभी वाला केस यहाँ पे नहीं बनेगा नश्वर के लिए, कुछ वाला बन सकता है। ठीक है, इसीलिए ये वाला सही रहेगा कि सारे के सारे जो पुरुष हैं वो क्या हैं, नश्वर हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए ये दिया गया है, कथन दिए गए हैं, निष्कर्ष। तो कथन देखते हैं, कुछ मंत्री अध्यापक हैं। देखिए ये मैंने लिखा मंत्री, ठीक है, और ये हो गया अध्यापक। यहाँ से अब वाला कुछ वाला जो है केस बन रहा है, ये वाला देखो, कुछ मंत्री क्या हैं, अध्यापक हैं, ये हमने यहाँ से शो कर दिया है। ठीक है, अब दूसरा जो केस बन रहा है वो क्या है कि सभी विद्वान क्या हैं, अध्यापक हैं। सभी जो विद्वान हैं वो क्या हैं, एक मिनट, इसने क्या कहा, सभी विद्वान अध्यापक हैं। ओके, एक मिनट, सॉरी, मैंने निष्कर्ष पढ़ लिया। ये है कुछ मंत्री अध्यापक हो गया। दूसरा कह रहा है कि सारे के सारे जो अध्यापक है वो विद्वान हैं, तो सारे के सारे अध्यापक, यानी कि ये अध्यापक वाला जो है ये पूरा सर्कल इस विद्वान के अंदर जो है आ जाएगा, विद्वान। ठीक है, ये वाली चीज़ इसमें बन जाएगी। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ मंत्री विद्वान है, बिल्कुल ये वाला बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो सारे के सारे अध्यापक हैं वो विद्वान के अंदर आ रहे हैं, और हमें पता है कि कुछ मंत्री अध्यापक है, तो ये वाला जो मंत्री वाला जो हिस्सा है ये विद्वान के अंदर आएगा ही आएगा। तो कुछ मंत्री विद्वान है, ये निष्कर्ष यहाँ से निकलेगा ही निकलेगा, तो ये तो निष्कर्ष निकलता है। अब दूसरा चेक करते हैं कि सारे के सारे जो विद्वान है वो अध्यापक है। नहीं, क्या केस बनेगा यहाँ पे कि कुछ विद्वान अध्यापक हैं।
ये वाला केस होता तो ऑब्वियस है वो ट्रू होता, बट सारे विद्वान अध्यापक नहीं होंगे। या ये केस बन सकता था कि कुछ विद्वान जो हैं वो मंत्री हैं, ठीक है, जैसे कुछ मंत्री विद्वान थे, ऐसे ही कुछ विद्वान मंत्री हो सकते थे, कुछ विद्वान अध्यापक हो सकते, लेकिन सभी विद्वान ना तो अध्यापक होंगे ना सभी विद्वान मंत्री होंगे, ठीक है। तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष 1 है जो कि यहाँ पे अनुसरण करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ओके, देखिए क्या कह रहे हैं, कुछ वर्ष दशक होते हैं, ये हो गया वर्ष, और कुछ वर्ष क्या होते हैं, दशक होते हैं, ये एक केस ये बन गया। अब क्या कह रहा है कि सभी जो शताब्दियां होती हैं वो दशक होती हैं। तो शताब्दी को हम इसके अंदर दिखा सकते हैं ना, ऐसे ये वाली शताब्दी हो जाएगी, ठीक है, ओके। लेकिन अब सिर्फ इसका एक वेन डायग्राम थोड़ी बन सकता है, 2 बन सकते हैं। जैसे मैंने लिखा कि जितनी भी शताब्दी हैं वो सारी की सारी क्या हैं, दशक हैं, ठीक है। फिर ये था कि कुछ वर्ष दशक है। अब जो वर्ष आ रहे हैं वो इसमें से होकर भी तो जा सकते हैं ना, कुछ ऐसे भी तो हो सकते हैं ना, कुछ वर्ष दशक हैं। तो एक वेन डायग्राम ये बनेगा। तो एक केस ये बन गया, दूसरा केस ये बन गया, ठीक है। एक और केस जो है यहाँ पे बन सकता है, कैसे बन सकता है, कुछ शताब्दी दशक हैं, और इसने ये कहा था ना कि कुछ वर्ष दशक होते हैं, और कुछ के लिए मैंने एक और केस आपको बताया था ऐसे, ठीक है, बट वो हम यूज़ नहीं करते हैं। तो तीनों के अकॉर्डिंग देख लेते हैं एक बार। देखिए पहला कह रहा है कि कुछ शताब्दियां वर्ष होती हैं। यहां से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं ना कि कुछ शताब्दियां वर्ष होंगी, ठीक है, निकलेगा ना ये, कुछ शताब्दियां वर्ष होती हैं। यहां से देखिए इस वाले में, अगर इस वाले में देखेंगे तो नहीं बता पाएंगे हम, बट इस वाले केस में अगर आप देखेंगे तो कुछ शताब्दियां वर्ष हैं, बिल्कुल हैं। तो निष्कर्ष 1 यहां से निकल रहा है। दूसरा है कुछ दशक वर्ष होते हैं। तो ये तो आप किसी से भी निकाल लो, ये दोनों में से निकल रहा है, यहां से भी आप निकाल सकते हैं, बट नहीं, कुछ दशक वर्ष होते हैं, कुछ वर्ष दशक होते हैं। हाँ, तो देखिए ये भी जो है पॉसिबल है, ठीक है। तीसरा है कि कोई शताब्दी वर्ष नहीं होती, कोई शताब्दी वर्ष नहीं होती, तो इससे ये भी निकल रहा है। अब आप देखेंगे पहला भी निकल रहा है, दूसरा भी निकल रहा है, तीसरा भी, लेकिन अब आते हैं हम ऑप्शंस पे। केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, नहीं, सिर्फ निष्कर्ष 1 निकले ये पॉसिबल नहीं है। अब देखिए फर्स्ट और थर्ड में से कोई एक हो सकता है, या तो इस केस के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो कुछ शताब्दियां वर्ष होती है, ये पॉसिबल है, और तीसरे केस के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ये भी पॉसिबल है कि कुछ शताब्दी वर्ष नहीं होती। तो ऑब्वियस है इनमें से कोई एक ही पॉसिबल है, ठीक है, कोई एक चीज ही पॉसिबल होगी, दोनों पॉसिबल नहीं है। तो इनमें से कोई एक हम लेंगे। अब सिर्फ एक कह रहा है तो ये गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 ये भी नहीं है, निष्कर्ष 2 निकलता जरूर है, लेकिन इनमें से भी एक केस यहाँ पे बनेगा ही बनेगा, तो ये भी नहीं होगा। 1 और 2 दोनों निकलते हैं, बट तीसरा भी तो निकल सकता है, तो ये भी नहीं कहेंगे। चौथा जो ऑप्शन है वो है निष्कर्ष 1 या 3 निकलता है। तो निष्कर्ष 1 और 3 यहाँ से निकल रहा है, ये हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है, ओके। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है सभी कमरे होटल हैं। देखिए सभी जितने भी कमरे हैं, कैसे हम डिनोट कर रहे हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, होटल हैं। सभी होटल क्या हैं, भवन हैं। ये देखिए सारे के सारे जो होटल हैं वो क्या हैं, भवन हैं, और सारे के सारे जो भवन हैं वो पर्वत हैं। ये देखिए ये, तो यहाँ पे बन रहा है पर्वत, फिर भवन, फिर होटल। ये देखिए होटल और कमरे, ये वाला चीज़ हो जाएगा। अब निष्कर्ष निकालते हैं हम यहाँ से। देखिए कुछ पर्वत होटल हैं, क्या पॉसिबल है ये? बिल्कुल है, क्योंकि कुछ पर्वत होटल हैं, कुछ पर्वत भवन हैं, कुछ पर्वत कमरे हैं, ये सारे के सारे निकल सकते हैं यहाँ से। कुछ पर्वत होटल है, बिल्कुल सही है। कुछ पर्वत कमरे हैं, ये भी पॉसिबल है। कुछ भवन कमरे हैं, ये भी पॉसिबल है। तीनों ही जो है निष्कर्ष यहाँ से बिल्कुल सही हैं। कुछ वाले केस यहाँ पे पर्वत के लिए, भवन के लिए, होटल के लिए अगर कमरे से रिलेटेड आते हैं तो तीनों के तीनों बनेंगे, ठीक है। कुछ भवन होटल है, ये भी बन सकता है। कुछ होटल कमरे हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है, ओके। तो ये सारे केसेस जो है यहाँ पे बनेंगे, लेकिन सब वाला नहीं बनेगा कि सभी पर्वत कमरे हैं, सभी पर्वत होटल है, ये नहीं होगा, ठीक। चलिए ओके, अगला देखिए, सभी डेस्क मेज हैं।
डेस्क क्या है, सारी की सारी मेज हैं, सारी की सारी मेज कुर्सियां हैं, ये कुर्सियां हैं। और कुछ कुर्सियां क्या है, सोफे हैं। अब इसमें बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, 3 केसेस तो बनेंगे ही। कुछ कुर्सियां सोफे हैं कि हम सिर्फ एक वाला केस बना दें, ठीक है, या यही सोफे इस 2 में से होके जाए, या यही सोफे इन तीनों में से होके जाए। मतलब एक केस ये हो गया, दूसरा केस जो बन सकता है वो ये हो सकता है, और एक इन 2 में से हो सकता है। सॉरी, ये यहाँ पे अटैच नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे ये बस इन 2 सर्कल को टच करे, या तीनों सर्कल को टच करे, या सिर्फ एक सर्कल को टच करे। तो ये 3 केस यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे निष्कर्ष पे आते हैं। कुछ सोफे डेस्क हैं, तो ये आप देख सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। डेस्क है अंदर वाला, यानी कि जो तीसरे वाले को टच करे तो निकल सकता है ना कि कुछ सोफे डेस्क है, पॉसिबल है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि कुछ कुर्सियां डेस्क हैं, कुछ कुर्सियां डेस्क हैं, क्या ये पॉसिबल है? कुछ कुर्सियां डेस्क हैं और कुछ मेज डेस्क हैं। ओके, कुछ मेज डेस्क हैं, ये तो देखिए पॉसिबल है, बिल्कुल। कुछ मेज डेस्क हैं, ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, बिल्कुल श्योर। अगर हम किसी में भी देखेंगे कुछ मेज डेस्क हैं, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी आएगी ही आएगी, तो तीसरा तो होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन कुछ सोफे डेस्क हैं, ये हर एक में जो है पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है, ठीक है, अलग अलग चल रहा है। एक में है, 2 में पॉसिबिलिटी नहीं है, बट एक में है, तो जो जिसमें पॉसिबिलिटी होती है वो हम लेते ही नहीं है, तो ये तो हमारा गलती हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्या, तो अगर देखिए जो हमने तीसरे वाला पढ़ा है, कुछ मेज डेस्क हैं, ये तीनों में पॉसिबिलिटी बनेगी इसकी, इसीलिए ये होगा, क्योंकि ये तीनों में सही आ रहा है। बट फर्स्ट वाला अगर आप देखेंगे तो एक में तो पॉसिबिलिटी है, बट 2 में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर अगला कह रहा है कि कुछ कुर्सियां डेस्क हैं, कुछ कुर्सियां डेस्क हैं, ये भी तीनों में पॉसिबिलिटी बनेगी, तो ये भी सही हो जाएगा। तो 2 और 3 जो है यहाँ पे अनुसरण करेंगे, पहले वाला अनुसरण नहीं करेगा, क्योंकि वो कुछ में दिया गया, मतलब पॉसिबिलिटी है भी नहीं भी है, बट हमें बिल्कुल श्योर जब होते हैं उस पर लेते हैं, पॉसिबिलिटी नहीं वाला जो है हम यहाँ पे प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो 2 और 3 जो है यहाँ पे अनुसरण करते हैं। चलिए अगला देखिए। ये अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, सभी कुत्ते गधे हैं, सभी गधे बैल हैं, तब निम्न में से कौन सा कथन सही है? लिखना है, देखिए, सभी कुत्ते, जितने भी कुत्ते थे वो सारे के सारे गधे हैं, ठीक है, सारे के सारे गधे बैल हैं, तो कौन सा कथन सही है? देखिए, कुछ कुत्ते गधे हैं, पॉसिबल है, कुछ कुत्ते गधे हैं, यहाँ पे कहा गया है कि सभी कुत्ते गधे हैं, तो क्या कुछ कुत्ते गधे हैं ये पॉसिबल होगा? नहीं, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं होगा। कुछ गधे बैल हैं, सभी कुत्ते और गधे बैल हैं, या फिर ये सभी? देखिए, सभी कुत्ते और गधे बैल हैं, ये एक इसमें प्रॉपर सही बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो हम ये वाला कह सकते हैं, ठीक। तो ऑप्शन सही सी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ठीक। अगला देखिए, सभी कलम, जितनी भी कलम है वो सारी की सारी पुस्तक हैं, कुछ कलम ऐसी हैं जो पेंसिल हैं। अब इसको हम 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं, 2 वेन डायग्राम बनेंगे। कुछ कलम पेंसिल है, एक तो ये बन सकता है कि मैं कलम के इस तरफ जो है पेंसिल को दिखाऊं ऐसे। दूसरा वेन डायग्राम क्या हो सकता है कि मान लीजिए ये मैंने पुस्तक ली, इसमें कहा गया है कि सभी कलम जो है वो पुस्तक है, तो सभी कलम, यहाँ पे कलम आ गया, ठीक है, और कुछ कलम पेंसिल है, तो ये इसके अंदर ही आ जाए पेंसिल, ये वाली चीज़। तो ये 2 जो है यहाँ पे केस बनते हैं, ठीक है। अब निष्कर्ष पे आते हैं। कुछ पुस्तक पेंसिल हैं, कुछ पुस्तक पेंसिल हैं, तो ये दोनों ही केसेस में बन रहा है। देखिए, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो कुछ पुस्तक पेंसिल आ रही हैं, इसमें भी बन रहा है ये केस, कुछ पुस्तक पेंसिल है, इसमें भी बन रहा है। जब दोनों में पॉसिबिलिटी है तो ऑब्वियस है वो आंसर सही होगा, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। अब जो सही नहीं है वो देखते हैं। सभी पुस्तक पेंसिल है, नहीं, ये तो पॉसिबल है, सभी वाला केस बनेगा ही नहीं, ठीक है। सभी पेंसिल पुस्तक ज़रूर हो सकती थी, बट सभी पुस्तक पेंसिल नहीं होंगी, नो, ओके। सभी कलम पेंसिल है, नहीं, सारी कलम पेंसिल भी नहीं है, कुछ हैं, तो ये वाला केस भी मिट जाता है। कुछ पेंसिल पुस्तक हैं, कुछ पेंसिल पुस्तक हैं, ओके, इसने कहा है कुछ पेंसिल पुस्तक है।
बट नहीं, ये नहीं हो सकता क्योंकि कुछ पेंसिल कलम है, ये यहाँ पे केस दिया गया है, कुछ कलम पेंसिल है, तो कुछ पेंसिल पुस्तक का केस नहीं लेंगे, कुछ पुस्तक पेंसिल हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर आ रहा है बिल्कुल, तो कुछ पुस्तक पेंसिल यहाँ पे हो जाएगा, पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये वाला है, सभी कौवे पक्षी हैं। ये मैंने लिखा, ये है कौवे, ये सारे के सारे कौवे क्या हैं? पक्षी हैं। ठीक है, और सभी मोर कौवे हैं, सभी मोर कौवे हैं तो मोर अंदर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब देखिए सभी मोर पक्षी हैं, पॉसिबल है, बिल्कुल है, क्योंकि जब पूरा का पूरा कौवे और मोर दोनों ही पक्षी के अंदर है तो सारे मोर पक्षी तो होंगे ही, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। क्या सभी पक्षी मोर हैं? नहीं, कुछ पक्षी मोर पॉसिबल है, सभी पक्षी नहीं होंगे, तो निष्कर्ष 2 जो है अनुसरण नहीं करते हैं, तो सिर्फ केवल निष्कर्ष 1 जो है यहाँ से निकलेगा। ठीक है, अगला देखिए, कुछ स्केल, स्केल मतलब पैमाने, कुछ स्केल, स्केल लिख देते हैं SC, ये पेंसिलें हैं तो पेंसिलें हैं, ये पेंसिलें होंगी, और कुछ रबड़ पेंसिलें हैं, कुछ रबड़ पेंसिलें हैं तो रबड़ वाला ये केस हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ स्केल पेंसिलें हैं और कुछ रबड़ पेंसिलें हैं। अब यहाँ पे क्या क्या निष्कर्ष निकल रहे हैं? क्या कुछ पेंसिलें रबड़ हैं? देखिए, कुछ पेंसिलें रबड़ हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, ये क्योंकि ये आ रहा है ना, ये वाला एरिया पेंसिल और रबड़ में इक्वल, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं ना कि कुछ पेंसिलें रबड़ हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। कुछ पेंसिलें स्केल हैं, ये भी सही है, ये वाली चीज़ हो गई। तो दोनों ही निष्कर्ष यहाँ से निकल रहे हैं, तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों यहाँ से निकलते हैं, दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा, देखिए, कुछ चाबियाँ ताले हैं। क्या कह रहा है? कुछ चाबियाँ ताले हैं, चाबियाँ तो C लिख लिया मैंने इसको, कुछ चाबियाँ क्या है? ताले हैं, तो ये ताले हो गया। ये यहाँ से हम दिखा सकते हैं कि कुछ चाबियाँ ताले हैं, और ये भी कह सकते हैं कुछ तालियाँ, कुछ ताले चाबी हैं। ठीक है, ये भी तो बोला जा सकता है इसको, ये निष्कर्ष निकल सकता है। कुछ ताले क्या हैं? संख्याएं हैं। ये देखिए, कुछ ताले मैंने बोल दिया क्या है? संख्या है। ठीक है, और जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी अक्षर, यानी कि जितनी भी संख्या ये अक्षर के अंदर आ जाएगी। ठीक है, या आप इस सर्कल को थोड़ा सा इधर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर सभी अक्षर शब्द है, या तो ऐसे कर लीजिए या इससे बिल्कुल मिलाकर कर लीजिए, मतलब ताले वाला पोर्शन इसमें आएगा ही आएगा। ठीक है, ये सभी अक्षर शब्द हो जाएंगे। ये वेन डायग्राम यहाँ से बन रहा है। अब निष्कर्ष पे निकालते हैं। कुछ शब्द संख्याएं हैं, कुछ शब्द संख्या है। क्या पॉसिबल है कुछ शब्द संख्या यहाँ से निकलना? बिल्कुल है। देखिए, कुछ शब्द संख्या है, ये यहाँ से हो जाएगा क्योंकि शब्द के अंदर संख्या आ रही है, अक्षर आ रहे हैं, तो कुछ शब्द संख्याएं हैं, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो निष्कर्ष निकलेगा। कुछ ताले अक्षर हैं, देखिए ये ताले हैं, ये अक्षर हैं, तो ताले और अक्षर में ये बन रहा है, ये वाला कुछ, तो ऑब्वियस है हम ये बोल सकते हैं ना कि कुछ ताले अक्षर हैं, तो ये पॉइंट भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो दोनों निष्कर्ष यहाँ से निकलते हैं, तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं। ठीक, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इन क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है आप इनको समझ पाएंगे। ठीक है, और एक बार जो है आप अच्छे से प्रैक्टिस करके देखिए, इजीली आपको ये आ जाएंगे क्वेश्चन, और ये एग्जाम में ज़रूर आते हैं। देखिए, कुछ अभिनेता गायक है, ये हो गया अभिनेता, और इसमें से कुछ गायक है, तो ये गायक हो गया। सारे के सारे गायक नर्तक हैं, ये वाला देखिए, ये वाला केस बनेगा, सब सारे गायक नर्तक हैं। अब देखिए, कुछ अभिनेता नर्तक हैं, हाँ पॉसिबल है। ये वाला जब केस बन रहा है, ये अभिनेता ये नर्तक, ये वाला कॉमन एरिया आ रहा है इन दोनों में, तो कुछ अभिनेता नर्तक होंगे, पॉसिबल है, बिल्कुल है, तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है। फिर ये कह रहा है कि कोई भी जो गायक है वो अभिनेता नहीं है, कोई गायक अभिनेता नहीं है, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। गायक अभिनेता नहीं है तो उनके बीच में रिलेशन ये वाला मिलेगा, ये वाला थोड़ी मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो निष्कर्ष 1 जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, चलिए ओके, अगला क्वेश्चन है, सभी बकरे तोते हैं, और सारे के सारे तोते कौवे हैं, कैसे नोट कर लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, क्या सारे कौवे बकरे हैं? नहीं, कुछ कौवे बकरे हैं, पॉसिबल है। ठीक है,
तो निष्कर्ष 1 नहीं निकलता है। दूसरा कहता है सभी बकरे, जितने भी बकरे हैं वो कौवे हैं, ये पॉसिबल है, क्योंकि ये भी एक और निकलता है कि सारे के सारे बकरे और तोते कौवे हैं, तो वो भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे सिर्फ बकरे का पूछा, कौवा है तो वो पॉसिबल होगा, ठीक है। केवल निष्कर्ष 2, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक। देखिए अगला, ओके। कुछ बसें, ये हो गई बस, कुछ बसें चौपहिया वाहन है, CV लिख दिया मैंने है, ठीक है। और सारी की सारी जो चौपहिया वाहन है वो वैन है, ये वाला, ठीक है। तो कुछ वैन बसें हैं, देखिए दोनों के बीच में ये वाला बन रहा है, तो बिल्कुल कुछ वैन बसें हैं, पॉसिबिलिटी है, निष्कर्ष निकलता है। दूसरा कह रहा है कि कुछ बसें वैन हैं, कुछ बसें वैन हैं, यहाँ पे कहा था कुछ वैन बसें हैं। अब कुछ वैन बसें हैं, जब इनमें ये वाला आ रहा है तो ये कैसे भी बोल सकते हैं, कुछ बसें वैन हैं या कुछ वैन बसें हैं, दोनों ही निष्कर्ष निकलेंगे, तो दोनों ही पॉसिबल है। तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलेंगे यहाँ से, ठीक है, दोनों अनुसरण करते हैं। ओके, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए कोई वीडियो बड़ी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जैसे मैंने आपको कहा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी आप जो है इन क्वेश्चंस को समझ पाएंगे, ठीक है। तो कोई भी बुक ले लीजिए, आपके पास जो है वो कर ले लीजिए। तो 2 क्वेश्चन है इसमें, ये 4 ऑप्शन इसमें ऊपर दिए गए हैं ABCD, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में, देखिए कुछ महिलाएं सुंदर होती हैं, क्या कहा गया कि कुछ महिलाएं जो हैं वो सुंदर होती हैं, ठीक है। ये वाला कुछ वाला जो केस है वो यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि कुछ सुंदरियाँ जो होती हैं वो ईमानदार होती हैं, कुछ सुंदरियाँ ईमानदार होती हैं, तो कुछ वाला केस अब यहाँ पे भी बन रहा है, ईमानदार, ठीक है। I से डिनोट कर दिया मैंने कि कुछ सुंदरियाँ ईमानदार होती हैं, और जितनी भी ईमानदार होती हैं वो संवेदनशील होती है, तो एक ये बन जाएगा। संवेदनशील के लिए सैन मैंने लिख दिया है, संवेदनशील होती है, ठीक है। अब निष्कर्ष पे आते हैं। कुछ संवेदनशील सुंदर होती हैं, तो देखिए ये सुंदर है और संवेदनशील यहाँ पे आ रहा है, तो कुछ वाला केस तो यहाँ पे पॉसिबल है, बिल्कुल है, तो निष्कर्ष 1 तो निकलता है। अब दूसरा देखिए, कुछ ईमानदार महिलाएं होती हैं, कुछ ईमानदार महिलाएं, देखिए अब महिलाएं यहाँ पे है, ईमानदार यहाँ पे है, क्या दोनों का कोई संबंध निकल रहा है? नहीं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं वो आ रहा है, ये वाला केस बन रहा है, तो जब है ही नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं है कुछ वाला केस, ठीक है, ओके। तीसरा है कुछ संवेदनशील महिलाएं होती हैं, अब संवेदनशील यहाँ पे, महिलाएं यहाँ पे, कोई इसमें सिमिलरिटी नहीं है, तो तीसरा केस भी नहीं बनेगा, ठीक है। देखिए और वेन डायग्राम बनाएंगे उसमें बन जाएगा, बट वही है, जब तक तीनों में पॉसिबिलिटी ना हो उसको हम सही नहीं मानेंगे, ठीक है। और वेन डायग्राम मैं बनाऊंगी तो उसमें पॉसिबल हो सकता है, बट इसमें तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो वो हम अपने अकॉर्डिंग नहीं लेंगे, जब वो तीनों में आता है ना, जितने भी डायग्राम हम बनाते हैं वेन डायग्राम, वो जब तीनों में आ रहे हैं ना, तब जो है हम उस चीज़ को मान सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये 2 जो है केस नहीं होंगे, सिर्फ फर्स्ट वाला जो है यहाँ पे निष्कर्ष निकलेगा, तो वो केवल निष्कर्ष 1 जो है यहाँ पे अनुसरण करता है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन देखिए, सभी कुर्सियाँ, जितनी भी कुर्सियाँ हैं वो सारी की सारी क्या हैं? रिंग हैं, ठीक है। और कुछ रिंग छड़ियाँ हैं, कुछ रिंग क्या हैं? छड़ियाँ हैं, तो कुछ रिंग मैंने यहाँ पे लगा दिया छड़ियाँ, इसीलिए एक ही केस को आप लेके चले, वो 2-3 मैंने आपको पहले बना के इसीलिए दिखाए थे, ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में 2-3 बनाना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा कि ये उसमें जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक। तो कुछ रिंग छड़ियाँ ये हो जाएगा, सारी की सारी छड़ियाँ फिर क्या निकलाएंगी? शाखाएँ निकलाएंगी। अब इसमें वेन डायग्राम अगर हम बनाने चले तो ऐसा भी हो सकता है कि जो छड़ियाँ ले रहे हैं वो हम अंदर कुर्सियों को टच करता हुआ दिखाए, ये भी एक केस बन सकता है, बट जो मेनली हम बनाते हैं वो कुछ इस तरीके का ही बनाते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। देखिए कुछ शाखाएं कुर्सियां हैं, शाखाएं और कुर्सियों में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा ये, ठीक है। दूसरा है कुछ शाखाएं रिंग हैं, हाँ बिल्कुल, ये देखिए रिंग और शाखा में, देखिए जो वेन डायग्राम मेन बनाया ना उसमें से उस चीज़ को निकाल के देख लीजिए क्या केस बन रहा है, तो देखिए कुछ रिंग शाखाएं हैं, ये वाला पूरा केस इसमें आ रहा है, ठीक है। और कैसे भी किसी भी तरीके से बना लीजिए, और डायग्राम आप बनाएंगे ना इसका, उसमें भी जो है ये वाली चीज़ मिलेगी ही मिलेगी, और जब दोनों केसेस में होगी तो उस चीज़ को हम ट्रू मानेंगे, ठीक है। लेकिन जो एक केस में नहीं है दूसरे में है तो वो ट्रू नहीं होगी, ठीक, तो ये चीज़ हो जाएगी। अब देखिए कुछ छड़ियाँ कुर्सियाँ हैं, छड़ियाँ कुर्सियाँ इस वाले में नहीं बनेंगी, दूसरे वाले में बन सकती है कि मैं इसको टच करके जो है इसको ऐसे बनाती, उसमें हो जाता, बट हमें वो नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि दोनों में होना पॉसिबल जरूरी है, तो इसमें ये पॉसिबल नहीं है तो ये भी नहीं होगा, तो सिर्फ और सिर्फ केवल निष्कर्ष 2 जो है वो अनुसरण करता है यहाँ पे,
ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। वेन डायग्राम 2 से 3 बनाने की जरूरत नहीं है, मोस्टली जो मैंने आपको बताई है अलग अलग करके ही बनाइए। जितना आप कम टच करेंगे ना उतना ज्यादा आपका आंसर सही निकलेगा। जितना एक दूसरे से टच करते हुए वेन डायग्राम को बनाएंगे उतना आप ज्यादा कंफ्यूज होंगे। तो वेन डायग्राम जब भी आप बनाए ना तो जितना अलग हो सकता है ना उतना आप अलग बनाइए। हर एक चीज को आपस में जोड़ने की जरूरत नहीं है। जो जो दिया गया ना सिर्फ उस चीज को जोड़ के बनाइए। ये नहीं करना है कि हो सकता है कि ये इससे जुड़ जाए, ठीक है, इससे भी रिलेटेड हो, वो मत सोचिए। जो क्वेश्चन में दिया गया ना सिर्फ उस चीज के अकॉर्डिंग बनाइए, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन में आपने देखा कि वेन डायग्राम इसका हम ऐसा भी बना सकते थे। जैसे ये कह रहा था ना कि सभी कुर्सियां क्या है, रिंग है, ये इसने बोला था। अब ये कह रहा था कुछ रिंग छड़ियां हैं, ठीक है, कुछ रिंग। अब कुछ रिंग को हम यहां से भी डिनोट कर सकते थे, लेकिन आपको जो दिया गया है ना सिर्फ उतना आप रखिए। ये कुर्सियों को इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना कीजिए, ठीक है। जितना कम एक दूसरे से रिलेटेड बनाएंगे उतना ज्यादा सटीक आंसर आपका निकलेगा। मतलब गलत जो है नहीं होगा क्वेश्चन। और जितना एक दूसरे से रिलेटेड करके बनाएंगे कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें सिर्फ चीज जो क्वेश्चन में दी गई है उसके अकॉर्डिंग चलना है, ना कि अपनी सोच के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जितना अलग बनाएंगे उतना आपको राइट आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें याद रखनी है और क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आप मतलब अच्छे से जो है क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिलोइज्म है वो ख़त्म होता है। 1-2 टॉपिक और रहता है, पासे वाला क्वेश्चन रहता है और क्यूब और क्यूबॉइड का रहता है। तो मेनली 2 से 3 टॉपिक और है रीजनिंग में जो बचते हैं, उसके बाद रीजनिंग जो है कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। ओके, थैंक यू सो मच।